स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज का टॉपिक है समास। हम आप लोग को पिछले वीडियो में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आज इसको बहुत ही आसान ट्रिक से हम लोग समझेंगे कि कैसे उसको पहचाने कि ये द्वंद्व समास है और ये बहुव्रीहि समास है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। पूर्व और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास के समस्त पद के दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है और समास विग्रह करने पर और अथवा या समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। अब इसमें अथवा या ये दोनों लगे रहते हैं। अब इसमें क्या है, समास द्वंद्व समास का क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। अब इसके हम लोग चलिए उदाहरण देख लेते हैं। अब इधर देखिए समस्त पद है, इधर समास विग्रह हुआ है। देखिए अब इसका पहला है अपना पराया। अब इसमें क्या है, अपना परायम क्या है, यहाँ पे लिखा है ना कि योजक चिन्ह लगे रहेंगे, तो यहाँ क्या लगा है ना, योजक चिन्ह लगा है, इसी बोलते हैं योजक चिन्ह बोलते हैं। अपना पराया, अपना और पराया जब समास विग्रह होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा या हो जाएगा। ठीक, अपना और पराया। अब है दूसरा है सुख दुख, सुख और दुख, जन्म मरण, जन्म और मरण, आग पानी, आग अथवा पानी, अन्न जल, अन्न और जल, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, शिव पार्वती, शिव और पार्वती। अब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और जब समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है, अथवा या लग जाता है। और इसमें योजक चिन्ह, जहाँ योजक चिन्ह लग जाते हैं समस्त पद में, वो क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। और इसमें एक ट्रिक ये है द्वंद्व समास का, जिसमें विलोम शब्द, उसमें विलोम शब्द आपको मिलेंगे और पूरक शब्द मिलेंगे। जो समस्त पद होते हैं उसमें विलोम शब्द मिलते हैं और पूरक। आइए देख लेते हैं कौन सा इसमें है। तो ये देखिए जो आपका ये अपना पराया, सुख दुख, जन्म मरण, अग्नि आग पानी, ये क्या है, सब विलोम शब्द है। अन्न जल, रुपया पैसा, शिव पार्वती, ये क्या है, ये आपके पूरक हैं। क्या है, पूरक है और ये विलोम है। जहां भी अगर पेपर में आप लोग के क्या आ जाता है, अगर समास विग्रह करने के लिए आ जाता है तो उसमें कैसे पहचानेंगे, और से पहचानना है। जहां पे अथवा या लग जाए वो वहां पे क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। और जहां पे योजक चिन्ह, अगर समस्त पद आ जाते हैं तो वहां पे योजक चिन्ह जहां लग जाते हैं वो क्या हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि कौन सा द्वंद्व समास होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, छठवां है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, जिस समास के समस्त पद के दोनों पद गौड़ होते हैं। क्या होते हैं, गौड़ होते हैं। दोनों पद का कम महत्व होता है। इसका अर्थ गौड़ का मतलब होता है कम महत्व होना। और वे मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। क्या होते हैं, तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बहुव्रीहि समास बोलते हैं। अब है देख लीजिए इसमें उदाहरण है। अब समस्त पद है, इधर समास विग्रह हुआ है। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए दशानंद। अब ये क्या है, दशानंद, दस है आनंद, जिसके अर्थात रावण, रावण के कितने सिर थे, 10 थे। गजानन, गज के समान, जिसके अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव। लंबोदर,
लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। पीतांबर पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। अब ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें बहुव्रीहि में क्या होता है, इसका जो दोनों पद होता है वो क्या होता है, गौड़ होता है जिसका कम महत्व होता है। और क्या होता है, देखिए समास पर कैसे इसको आप पहचानेंगे कि ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो कैसे आप लोग इसको पहचानेंगे। तो क्या करना है इसमें, जब अगर समास विग्रह आ गया, उसमें पूछा कि समास विग्रह बताइए ये किस समास का है, तो कैसे आप लोग करेंगे, जहां पे देखिए जिसके अर्थात जहां पे दिख जाए वो क्या हो जाएगा, वो आपके बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, और यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह पहचान लेंगे। और इसमें क्या रहता है बहुव्रीहि में कि ज्यादातर क्या रहता है, तीसरे पद का जो संकेत करता है वो क्या रहता है, वो किसी भगवान का नाम से ज्यादा रहता है। ठीक, वो किसी भगवान के नाम से ज्यादा रहता है। वो देखिए दशानन, गजानन, नीलकंठ, लंबोदर, पीतांबर, इसी तरह और सब होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो बहुव्रीहि में आ जाते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर हम लोग देख लेते हैं। जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कैसे अंतर करें, क्योंकि ये दोनों का जो होता है, क्योंकि उसमें का जो बहुत से शब्द इसमें आ जाते हैं, बहुत से शब्द उसमें रहते हैं, तो कैसे उसको पहचाने वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए एक महात्मा आपके कर्मधारय में है, एक महात्मा आपके बहुव्रीहि में है, तो कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे। एक है देखिए महान है जो आत्मा, कर्मधारय, महान है आत्मा जिसकी अर्थात व्यक्ति। तो इसको क्या इसमें आप लोग को पता चल रहा है, जहां है जो जहां पे दिख जाए वो क्या होते हैं, कर्मधारय होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुव्रीहि में क्या है, इसमें जिसकी अर्थात, जहां पे जिसकी अर्थात दिख जाए वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। तो ये कैसे पहचानेंगे, जब आपके एग्जाम में समास विग्रह पूछेगा तब आप लोग इस तरह आप लोग पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय है और बहुव्रीहि है। अब देखिए हम लोग है, एक पीतांबर देखिए कर्मधारय में भी आता है, एक पीतांबर आपके बहुव्रीहि में आता है। तो इसमें क्या है, पीले है जो वस्त्र, इसमें पीले है जो अंबर, तो इसमें जो अंबर, पीले जो अंबर है वो क्या है, वस्त्र की बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय। यहाँ पे देखिए वस्त्र की बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अब यहाँ पे जो की है, जो जहां पे दिखा है ना, है जो, वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अब एक है पीले है अंबर जिसके अर्थात कृष्ण, किसकी बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि। ये तीसरे पद की, तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें क्या है, जिसके अर्थात, ये क्या है, जिसके अर्थात क्या है, बहुव्रीहि है। अब है अब देखिए नीलकंठ दोनों माता है, आपके कभी कभी कर्मधारय में भी दिख जाता है, कभी कभी बहुव्रीहि में दिख जाता है। इसी में पहचानने में आप लोग को दिक्कत होती है, तो कैसे आप लोग पहचानेंगे, नीला है जो कंठ। अब यहाँ पे देखिए है जो, जहां दिख जाए वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। अब नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अब यहाँ तीसरे की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि, ये जिसका अर्थात। ठीक, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे इसको पहचानना है। तो आप लोग के एग्जाम में अगर समास विग्रह आ रहा है तो आप लोग इसी तरह पहचान सकते हैं। अगर नहीं, जैसे उसमें क्या रहता है, ऑप्शन रहता है, अगर दोनों दे दिया जाए, दोनों है ऑप्शन में, तो आप लोग क्या लगाएंगे, बहुव्रीहि लगाएंगे। ठीक, बहुव्रीहि, उसमें पहले समास विग्रह कर उसमें रहेगा तो उसमें खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे है जो अगर दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, और जहाँ जिसकी अर्थात दिख जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। इस तरह आप लोग पहचान सकते हैं। अगर सिर्फ समस्त पद आएगा तो क्या होगा कि उसमें आप लोग को कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिया रहेगा, तो उसमें क्या करना है, उसमें बहुव्रीहि, पहले बहुव्रीहि लगाएंगे। बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में क्या अंतर है, चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें है क्या, अब इसमें जानते ही हैं, द्विगु मीन्स होता है संख्यावाची होते हैं, तो संख्यावाची जो शब्द होते हैं वो आपके बहुव्रीहि में भी आ जाते हैं। तो कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे, तो
तो इसमें क्या है, देखिए तिरंगा। अब इसमें क्या है, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार क्या जब आ जाए, जब तीन रंगों का समाहार आ जाए, जहां पे समाहार दिख जाए समास विग्रह में, वो क्या हो जाएंगे, द्विगु समास हो जाएंगे। ठीक, अब है तीन, अब इसका एक और है, तीन रंग है जिसके अर्थात राष्ट्रीय ध्वज, क्या, राष्ट्रीय ध्वज, ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है ना जिसके अर्थात, अभी बताए थे ना, तो ये जिसके अर्थात जहां दिख जाएगा वो बहुव्रीहि हो जाएगा, और समाहार जहां दिख जाएगा द्विगु समास। वैसे तो आप लोग संख्यावाची होते हैं, तो यहाँ पे जैसे तिरंगा लिखा है, यहाँ पे इसको समझ के आप लोग तीन, इसको तीन समझ जाएंगे, ये संख्यावाची है, तो ये द्विगु समास में रहेगा। जब समास विग्रह होगा, समास विग्रह से आप लोग उसको पहचान सकते हैं कि ये समाहार है, तो ये आपके द्विगु समास में होगा, और जिसके अर्थात है तो ये राष्ट्रीय ध्वज होगा। अब जैसे दशानन, अब आप लोग सोच रहे हैं दशानन भी तो है, 10 है जिसके आनंद, तो ये 10 जो है ये आपके किस में रहेगा, बहुव्रीहि में रहेगा। हम वीडियो को यहीं रखते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक